नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे इरडा शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी बड़ा खुशखबरी आप लोग देखिएगा तो निकल करके आ रहा है। क्योंकि एनालिस्ट ने देखिएगा तो इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है उसको जो से बढ़ा दिया है। तो कितना तक ये स्टॉक जा सकता है, तो पूरा एनालिस्ट का टारगेट को एनालिसिस करेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इरडा में अगर आप लोग देखिएगा 1 महीना का रिटर्न तो आप लोग को पॉजिटिव दिखेगा 4%, 6 महीना का बात कीजिएगा तो पॉजिटिव 2%, और 1 साल में देखिएगा तो अभी भी ये स्टॉक अपने देखिएगा 52 वीक के लेवल से 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो जून क्वार्टर का देखिएगा रिजल्ट आया था Q1 का, उसमें कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन मुनाफा जो सो कंपनी का काफ़ी तेज़ी से गिरा था। ईयर ऑन ईयर बेस पे मुनाफा लगभग 25% गिरा, और क्वार्टरली तौर पे मुनाफा जो सो कंपनी का 50% गिर गया। तो इस वजह से भी स्टॉक प्राइस जो सो देखिएगा तो नीचे फिसल रहा था। तो अगर सितंबर Q2 में कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहता है तो उससे पहले भी जो सो प्राइस मूवमेंट आप लोग को इरडा पर क्या है निवेशकों का नज़रिया। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो एंजल वन के राजेश भोसले ने इरडा के शेयर पर अपना नज़रिया बताते हुए कहा है कि स्टॉक में बॉटम आउट स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में यह PSU स्टॉक 200 DMA को रिटेस्ट कर सकता है। तो 200 DMA क्या होता है? 200 DMA का मतलब होता है कि साल में जो मार्केट 200 दिन खुलता है, तो 200 दिन का पूरा मूविंग एवरेज को 200 DMA बोला जाता है। 172 के पास देखिएगा तो ये जो सो इसका फिलहाल जो सो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जा सकता है। जिन निवेशकों ने ऊंचे भाव पर स्टॉक खरीदे हैं उनको सलाह देते हुए एक्सपर्ट ने कहा है कि फिलहाल के लिए इस शेयर में बने रहना चाहिए। 172 रुपया का पहला टारगेट होगा। तो 172 रुपया का पहला टारगेट देखिएगा तो एंजल वन के जो सो एनालिस्ट दे रहे हैं। अगर ये उसे क्रॉस करता है तो 200 लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकता है। तो 172 के ऊपर मान लीजिए सस्टेन कर गया तो फिर 200 के लेवल्स को भी रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये जो सो एनालिस्ट का कहना है। एक्सपर्ट ने कहा है कि शॉर्ट टर्म के नज़रिए से तो बायस पॉजिटिव है, फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग देखिएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए बताया जा रहा है कि नज़रिया बायस है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको होल्ड भी रख सकते हैं। Q1 के नतीजा खराब आने के बाद से ही ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में रहा है। तो आप लोग अपना देखिएगा तो जो एनालिस्ट का कहना है उस हिसाब से 172 से लेकर के 200 तक के टारगेट के लिए आप लोग चाहे तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और सितंबर Q2 का रिजल्ट भी देखिएगा तो अगला वीक में जो सो इस कंपनी का जारी लगभग हो ही जाएगा। तो सितंबर Q2 का परफॉर्मेंस जिस तरह का रहेगा फिर उस बिहाफ पे शेयर अपने आप ही जो सो आगे परफॉर्मेंस